आज का टॉपिक है टीसीपी या आईपी मॉडल। टीसीपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड आईपी stands for Internet Protocol. The TCP/IP model is a framework that describes how data is transmitted over a network like the Internet. It breaks communication into four layers, making it easy to manage and standardize how devices communicate. First layer है application layer, what the user sees. This is where apps and programs operate like web browsers और email apps. ये क्या करता है? जितने भी सारे एप्लीकेशन होते हैं और प्रोग्राम होते हैं उन्हें ऑपरेट करता है, जैसे वेब ब्राउज़र हो गया, ईमेल हो गया, ऐप्स हो गया, कोई भी एप्लीकेशन हो गया। एग्जांपल HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो कि वेब ब्राउजिंग के लिए काम आता है। नेक्स्ट है FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और थर्ड वन इज SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। रोल क्या होता है? इट प्रोवाइड सर्विसेज टू यूजर्स एंड इंश्योर दैट एप्लीकेशन कैन यूज द नेटवर्क। जो एप्लीकेशन लेयर है हमें ये इंश्योर कराता है कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है या नहीं है। सेकेंड लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर, इंश्योर दैट डेटा इज सेंड एंड रिसीव एक्यूरेटली। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ये हमें इंश्योर कराता है कि जो हमने डेटा सेंड किया है या रिसीव किया हुआ है वो सही है या फिर गलत है। TCP ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल ensures all data is delivered in the right order। हमें ये इंश्योर करता है कि हमने जो भी डेटा सेंड किया है या फिर रिसीव किया है वो क्या है, सही अरेंज वे में है, राइट ऑर्डर में हमें वो डेटा मिला है या हमने सेंड किया है तो उस जो रिसीवर है उन्हें सही से वो डेटा अरेंज वे में उन्हें मिला हुआ है। UDP यूनिवर्सल डेटाग्राम प्रोटोकॉल कंट्रोलर फास्टर बट लेस रिलायबल। UDP जो है ये फास्टर तो होता ही नहीं बट जो है बट ये लेस रिलायबल होता है। ये हम कहाँ यूज करते हैं? वीडियो स्ट्रीमिंग और गेमिंग में। लेस रिलायबल मीन्स कम भरोसेमंद होता है, यानी कि हम इस पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते। इसका रोल क्या होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर का हैंडल्स splitting data into packets, error checking and resembling। ये हैंडल करता है किसको? डेटा पैकेट्स को, उसके अंदर कोई एरर तो नहीं है उसको चेक करता है और इसे क्या करता है? रिजेंबली करता है, यानी कि अगर कोई एरर हुआ तो उसे ठीक करता है। थर्ड है इंटरनेट लेयर फाइंड्स द डेस्टिनेशन। थर्ड है इंटरनेट लेयर फाइंड्स द डेस्टिनेशन responsible for addressing and routing data to the correct destination। इंटरनेट लेयर क्या करता है? जो डेटा होते हैं उसको ये एड्रेस करता है राउटिंग को और सही डेस्टिनेशन पे यानी कि जहाँ डेटा को जाना चाहिए वहाँ क्या करता है? उस जगह पे पहुँचाता है डेटा को। यूज क्या करता है? यूजेज IP इंटरनेट प्रोटोकॉल टू असाइन एड्रेस टू डिवाइस। और ये यूज करता है इंटरनेट प्रोटोकॉल को ताकि ये उसे असाइन कर पाए कि हाँ ये वही
हमारे जो डेटा सेंड करना है इसी आईपी का इस्तेमाल करता है कि इस एड्रेस पे मुझे इस डेटा को या डिवाइस पे सेंड करना है। इसका रोल क्या होता है? इंश्योर दैट डेटा नोज हाउ टू गेट फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर अक्रॉस डिफरेंट नेटवर्क्स। और ये इंश्योर भी करता है कि हम एक डिवाइस से अनदर डिवाइस में डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को कोई भी डेटा को, और हमें ये इंश्योर करता है कि हम कैसे एक डिवाइस से अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क में कैसे हम डेटा को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं उसके एड्रेस को। नेक्स्ट लेयर है नेटवर्क एक्सेस लेयर, एक्चुअल कनेक्शन, ठीक है, deals with the physical hardware and protocols to send data over cables, Wi-Fi, etc. ये क्या करता है कि ये फिजिकली रूप से डील्स करता है, जैसे केबल के थ्रू, वाईफाई के थ्रू, एग्जाम्पल इंटरनेट, वाईफाई। रोल क्या है? इट कन्वर्ट्स डेटा इनटू सिग्नल्स लाइक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और रेडियो वेव्स एंड हैंडल्स डिलीवरी ऑन द लोकल नेटवर्क। और ये डेटा को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल और रेडियो वेव में कनेक्ट करता है, ताकि ये विषय इजिली जिस लोकल नेटवर्क पे इजिली ये क्या कर सके, पहुंचा सके और उसे अच्छे से हैंडल भी कर सके। तो ये था हमारा टीसीपी आईपी मॉडल। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट, टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। सबसे पहला प्रकार होता है पैन। पैन का स्टैंड्स फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। इट इज स्मॉलेस्ट नेटवर्क विच इज वेरी पर्सनल टू अ यूजर। ये सबसे एक छोटा नेटवर्क होता है जो कि हम अपने पर्सनल यूज के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसका जो रेंज होता है वो होता है 10 मीटर तक, ठीक है। मैक्सिमम इसका रेंज अप टू 10 मीटर्स तक होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कीबोर्ड हम कनेक्ट करते हैं अपने लैपटॉप से, वायरलेस माउस कनेक्ट करते हैं, हमारा हो गया हेडफोन वायरलेस, तो इन सब का रेंज कितना होता है? 10 मीटर। और एग्जाम्पल के तौर पे टीवी हो गया, वायरलेस प्रिंटर्स हो गए, इनफैक्ट आज के टाइम पे फैन आ रहे हैं, है ना। ये हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं। लैपटॉप के साथ क्या है, ईयरफोन कनेक्ट, या हम अपने मोबाइल को कनेक्ट करते हैं या एक और डिवाइस या फिर प्रिंटर, तो इनका रेंज कितना होता है? 10 मीटर। और ये पैन जो है ये पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, यानी कि नेक्स्ट नेटवर्क है लैन। लैन स्टैंड्स फॉर लोकल area network. LAN is a group of computers connected to each other in a small area such as building, office. LAN क्या होता है? ये एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स होता है जो कि छोटे छोटे जगहों के लिए इसका उपयोग करते हैं, जैसे बिल्डिंग हो गया, ऑफिस हो गया। It is less costly as it is built with inexpensive hardware such as hubs, network adapters and ईथरनेट केबल्स, ठीक है। ये काफ़ी सस्ता भी होता है और इनएक्सपेंसिव होता है, बहुत महंगे नहीं होते हैं। एंड इसमें जो हार्डवेयर यूज करते हैं वो इनएक्सपेंसिव होते हैं, यानी कि वो भी कॉस्टली नहीं होते हैं, जैसे हब हो गया, नेटवर्क हो गया, इंटरनेट केबल्स हो गए। और लैन का जो होता है रेंज होता है वो कितना कि 10 किलोमीटर तक होता है। और लैन जो है वो दोनों हो सकते हैं, वायर्ड भी हो सकते हैं और वायरलेस भी होते हैं। जहाँ वायर्ड लैन का स्पीड होता है वो 11 से लेके 100 Mbps तक होता है।
एंड जो वायरलेस लैन होते हैं इनका स्पीड 100 MB से लेके 100 Mbps से लेकर 1 Gbps तक होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम अपने घर पे वाईफाई यूज करते हैं, होम वाईफाई, फिर ऑफिस बिल्डिंग्स या स्मॉल बिजनेस नेटवर्क में या फिर यूनिवर्सिटी कैंपस में यूज होता है। डायग्राम से भी समझ सकते हैं ये क्या, एक स्विच हब हो गया, इससे डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर कनेक्टेड है ना, या कोई सर्वर कनेक्टेड है या लैपटॉप कनेक्टेड है, और भी बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट हो सकती है। मोबाइल डिवाइस हो गया। नेक्स्ट जो नेटवर्क है मैन। मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, covers a city or large campus connecting multiple lands within that area। मैन का उपयोग कहाँ करते हैं हम? बहुत बड़े बड़े कैंपस के लिए। और इसमें कैसे कनेक्टेड होते हैं? वो मल्टीपल लैंस कनेक्टेड होते हैं। किससे? मैन के साथ। मैन नेटवर्क इज फॉर्म बाय कनेक्टिंग मल्टीपल नेटवर्क्स। जैसे कि मैंने मल्टीपल लैंस सॉरी जैसा कि मैंने बताया, जो मैन होते हैं इससे बहुत सारे लैन कनेक्टेड होते हैं। और जो मैन का रेंज होता है वो 5 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक होता है। एग्जाम्पल के तौर पे केबल टीवी नेटवर्क, टेलीफोन नेटवर्क, या फिर DSL नेटवर्क, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं। ये क्या, बीच में मैन है और इस मैन के साथ ये जो है छोटे छोटे क्या है, लैन कनेक्टेड है, लैन नेटवर्क कनेक्टेड है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है वैन। वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, covers a large geographical area such as city, country or even the entire world। ठीक है। वैन का इस्तेमाल हम कहाँ के लिए करते हैं? एक जियोग्राफिकल एरिया मतलब बहुत बड़े बड़े एरिया के लिए। सिटी हो गया, एक सिटी से दूसरे सिटी, इम्पैक्ट एक स्टेट से अदर स्टेट, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, होल्ड पूरे वर्ल्ड में। एग्जांपल के तौर पे क्या है? इंटरनेट। द इंटरनेट इज वन ऑफ द बिगेस्ट वैन इन द वर्ल्ड। इंटरनेट जो है विश्व का सबसे बड़ा वैन नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क। एग्जांपल कॉरपोरेट वैन्स, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, बैंकिंग नेटवर्क। डायग्राम भी जैसा कि हम देख सकते हैं, ये बीच में इंटरनेट और इनसे क्या कनेक्टेड है? एक सिटी कनेक्टेड है, एक गवर्नमेंट ऑफिस डिफरेंट डिफरेंट कनेक्टेड है, कैंपस हो गया, है ना। इनफैक्ट अदर द कंट्री भी इससे जुड़ सकते हैं।